प्यारे बच्चों, आप सभी का त्रिकोणमिति में बहुत बहुत स्वागत है। आप त्रिकोणमितीय कोणों का मान इस लेसन में पढ़ रहे हैं, इस अभ्यास में। और इसमें बहुत सरल हिसाब होते हैं, बहुत ही आसान, लेकिन याद रखने की जरूरत होती है। और वो है 0, 30, 45, 60, 90 का मान याद रखना। चूंकि ये 6 है तो सभी का मान एक बार याद रहना बहुत मुश्किल है। याद रहेगा नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। उसमें हमने आपको बताया था कि सिर्फ अगर एक साइन थीटा का मान याद है तो सारा मान याद हो जाएगा। क्योंकि साइन 0 का 0, 30 का हाफ, 45 का 1/2, √3/2, 60 का और 90 का 1। कॉस इसके विपरीत होता है। 90 का मान 0 पर आता है 1, 30 का मान 60 से आ जाता है √3/2, 1/2, हाफ 0। अब हम हिसाब पर चलते हैं। हिसाब से समझ में आएगा कि हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो एक हिसाब लेते हैं, tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब इसमें ये दोनों मान तो यहाँ देखने को मौका मिल रहा है। sin 60 बराबर √3/2, cos 30 √3/2। tan 60 क्या होगा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको sin 60 बटा cos 60 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। हम ये सारे को और cot थीटा बराबर cos ऊपर में sin थीटा, इतने मान याद रखने हैं। अब हम क्या करते हैं, sin 60 अभी हम पढ़े √3/2, cos 60 हाफ। अब ये मोटी लाइन है √3/2, 2 ऊपर 1 नीचे बराबर √3। तो अब सब मान भर दें। बराबर √3 sin 60 √3/2 प्लस cos 30 √3/2। यहाँ पर सिर्फ भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं, रूट है और भिन्न का जोड़ है। √3 ऊपर में रहने देते हैं, 2 लघुत्तम, √3 जोड़ √3। अब अगर √3 का ये रूट का जोड़ नहीं आता है तो परेशानी होगी कि इसको हम कैसे जोड़ें। तो इसका जोड़ होता है बाबू, जैसे हम √3 एक निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचता है 1 + 1 बटा 2 बराबर 2 √3 बटा 2। √3 2 √3 बटा 2, 2 कट गया बराबर √3। क्या होगा, यहाँ ऐसे कट रहा है बराबर √3 बटा √3 बराबर 1। यही उत्तर है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि बीज गणित का छोटा छोटा ट्रिक भी हमको याद रखना होगा। कभी रूट में मान आ जाते हैं, कभी फार्मूले आ जाते हैं। अगर वो नहीं याद है तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। और कुछ नहीं, हिसाब दूसरा हिसाब जरा सेक लेते हैं, हम मिटाते हैं बच्चे, दूसरा हिसाब की ओर चलते हैं। दूसरा हिसाब लेते हैं, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री
माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। सबका मान पहले यहां लिख देते हैं। साइन 60√3/2 कॉस 45 1/√2 tan 30 याद होगा तो 1/√3। आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो tan नहीं दिखा रहे हैं, आप tan लिख रहे हैं, कैसे लिख लेंगे भाई? तो tan 30 बराबर आपको निकालने सिखा रहे थे, साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 हाफ √3/2 2 कट गया 1/√3। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 0। कॉस 90 0। अब ये मान हम यहां रख दें 4 साइन 60√3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर tan 30 1/√3 का स्क्वायर प्लस 0। अब हल करना सीखिए, सरल है हल करना। पहले हम इसके अथी को तोड़ते अथी करते हैं। √3 बराबर 3, ये ऐसे है सीखने के क्रम में। √3/2 2 गुना 2 तो माइनस 1/√2 गुना 1/√2 और 1/√3 गुना 1/√3 प्लस 0 जोड़ते हैं, कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको एक और सरल करें। 4 3/4 माइनस 1/2 1/3। अब यहाँ इस ब्रैकेट को काम पहले करते हैं। अब 4 2 का लघुत्तम आप जानते हैं 4 होगा। 4 से 4 का भागा देंगे तो एक आया 3 और यहाँ 4 में 2 1/3। फिर ऊपर में हल करते हैं। 4 2 में से 1 गया बराबर 1/4 1/3 1/3। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 है, ये मोटी लाइन आपका यहाँ पर है, इसका मतलब 1/1 गुना 3/1 बराबर 3। थोड़ा सा जरा सा भी दिमाग हटा, कहीं 1/3 लिखिए, पूरा सब हम काम किए लेकिन हम आके नीचे में गलत कर दिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा भाई बात बारीकी से समझना चाहिए और इसका हल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हिसाब गलती हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। हमारा सारा परिश्रम, हम सब कुछ किए, इतना याद किए, लेकिन अंत में आकर के हम अगर उत्तर सही नहीं बना पाए तो बहुत परेशानी होगी। क्योंकि हम एक नंबर भी खोना पसंद नहीं करते। हम प्रयास किए हैं तो हमारे पूरे नंबर दिए जाएं। आइए हम एक हिस्सा और लेते हैं, मिटाते हैं बच्चे। साइन 30 कॉस 45, साइन 30 कॉस 45 डिग्री
cos 30 गुना sin 45 डिग्री। क्या उत्तर बनेंगे अब देखना है। उम्मीद है कि आपको भी ये सब मान अब याद हो गया होगा, दिक्कत नहीं का सामना करना पड़ा होगा। 1/2 √1/√2 cos 30 याद हो गया होगा, cos 30 √3/2 गुना 1/√2। अब 2 गुना √2 बराबर 1/√2 गुना √2 प्लस √3 2 गुना √2। इसके जस्ट रूट का सारा जो क्रिया होगा हम अलजेब्रा में पार्ट में आप देखेंगे स्पष्ट। हम आपको रूट में जो गुना जोड़ भाग घटाव होते हैं सभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप निश्चित तौर पर गलती नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक जाती है लघुत्तम लेते हैं 2√2 1 प्लस √3। ये उत्तर है। कितने सरल उत्तर है। एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में उत्तर है। उसी तरह और एक आगे लेते हैं थोड़ा। cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहला काम होगा सबका मान देखना। अब यहाँ cosec है, मेरे पास जानकारी याद नहीं है, अभी शुरू में हम पढ़ रहे हैं, भूल गए हैं, तो निकाल लेते हैं। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cosec 30 बराबर 1/sin 30। अब तो याद रहेगा, sin 30 का याद है 1/2, 1 अभी बराबर 2, यानी cosec थीटा बराबर 2। tan 45 1 होता है, आप देख लीजिएगा, tan 45 1 होता है। sec 60 क्या होगा 1/cos 60, 1 cos 60 1/2, फिर ये भी 2 क्या होगा, ये भी 2। अब इस मान को भर दीजिए, 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 गुना 1 का 1 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। cosec 30 2, tan 45 1, sec कितना है, sec 60 2। तो बाबू अब इसके हम आगे चलते हैं, हिसाब लेते हैं। हिसाब लेते हैं, अगर इस तरह का हिसाब रहे
1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी। प्रूफ करना है। प्रूफ कितना करना है? बराबर 1/3 आएगा, लाना है जब b इक्वल टू 30 डिग्री। आप ध्यान दे रहे होंगे, इसके पिछले क्लास में हमने इस हिसाब को बताने की कोशिश किया था इस तरह का कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों सूत्र के सहारे ये हिसाब आसानी से टूट रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस साइन बी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बहुत सरल है, हिसाब बन चुके हैं। हम उस पिछले क्लास में आपको बहुत सारे हिसाब बताए थे कि हम इसको 1 यहाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा। और फिर आपको यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अभी आपको पढ़ा है टेन थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर बीटा है, यानी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। अब बी का मान क्या है? रखना कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री यानी टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर टेन 30 का मान अभी आप देखें 1/√3 का स्क्वायर बराबर 1/√3 गुना 1/√3 बराबर 1/3 आ गया। कितने सरल हिसाब है, एक बार और इसको हम दोहराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत सरल है, सूत्र के अनुसार कुछ नहीं है, आसान, कहीं गुणा भाग करना नहीं है। क्या किए हमने? पहला काम किए कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर लाए, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखा a1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन। फिर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम पढ़ा चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ थीटा की जगह पर बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर टेन स्क्वायर बीटा। टेन स्क्वायर बीटा इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बीटा है कौन? बीटा। अब बीटा का मान दिया हुआ है, कितना पर चेक करना है? 30 डिग्री पर देखना है। बस 30 डिग्री रखे, उत्तर आ गया। इतना सरल हिसाब से नंबर आपको मिलेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार एक हिसाब और लेते हैं, एकदम हल्का है। जैसे
1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इसको बनाएंगे। बराबर 3 उत्तर आते हैं जब अल्फा बराबर 60 डिग्री। आप ध्यान दीजिए कितना सरलता है लिए हुए। उत्तर मुझे पहले पता है कि हमारा उत्तर हम जान रहे हैं कि 3 आएगा। पहला नंबर उठाने के लिए कि मुझे 3 ही लाना है, आगे पीछे नहीं जाना है। मान भी कुछ नहीं है, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर अल्फा और अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री है, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 बराबर होता है √3, यानी √3 का स्क्वायर बराबर √3 गुना √3 बराबर 3। कितने सरल है। उत्तर मुझे पता है, उत्तर मुझे पता है और सिद्ध करना है। बहुत ही सरलता लिए हुए हिसाब रहता है, कहीं कोई झंझट नहीं होते हैं। आइए देखते हैं एक हिसाब और। फोर साइन 4 30 डिग्री साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 30 डिग्री कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 जाना। क्या करेंगे बाबू, मान भर देंगे। क्या करना है, मान भर देना। 4 साइन 30 1/2 का 4 प्लस कॉस 60 1/2 का 4 माइनस 3 कॉस 45 1/2 का स्क्वायर साइन 90 1 का स्क्वायर। अब हल करना सीखिए। अब ये क्या कहता है, इसका मतलब होता है ए पर पावर 4 मतलब क्या है, ए गुना ए 4 बार, यानी 1 पर पावर 2 का मतलब। फिर एक और पढ़े थे ए बटा बी पर पावर 1 बटा ए बटा बी पर पावर m, तो आप पढ़ेंगे ए पर पावर m बी पर पावर m। यानी इस सूत्र के सहारे हम क्या कर सकते हैं, 1 बटा 2 कितने बार 4 बार। फिर उसी तो इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 बटा 16 जोड़ 1 बटा 16 1/√2 2 माइनस 1। अब पहले ब्रैकेट के अंदर क्रिया करेंगे। क्या करेंगे बाबू, ब्रैकेट के अंदर 4
16 1 जोड़ 1 3, यहाँ कुछ नहीं है, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 माइनस 2, एक बार और 4 गुना 1 1 2 बटा 16 माइनस 3, 2 में से 1 जाएगा, माइनस 2 में 1 जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस 1 बटा 2, 4 चौका 16। यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो 2 बटा 4 माइनस माइनस प्लस 3 बटा 2, 3 बटा 2, लघुत्तम क्या बनेंगे 4 2 और 3 दूनी 6 गए, 6 2 8 बटा 4, 4 दूनी 8, उत्तर आ गए 2। तो अगर अलजबरा थोड़ा सा भी हिचकिचाहट रहेगा तो हिसाब टूटने में परेशानी होगी, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बीज गणित का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो त्रिकोणमिति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, आप जहां हैं वहीं ठहर जाइएगा। यानी घूमते बीज गणित ही इसको पूरा, इसका रिमोट बीज गणित के पास है। त्रिकोणमिति और बीज गणित में अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं चल फिर सकते, हिसाब नहीं ब्रेक होगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए हिसाब कोई भी हो, अगर नंबर उठाना है तो छोटा छोटा सा भी चीज की जानकारी रखना आपको नितांत आवश्यक है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अब एक और हिसाब लेते हैं, बहुत आसान हिसाब लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। अब देखिए, बड़ा मजेदार हिसाब है, फॉर्मूले पर है। कहता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर होंगे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 बराबर होंगे 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? तीन पार्ट में। cos 60 1/2, यानी इसका भी मान 1/2 होना चाहिए, इसका भी मान 1/2 होना चाहिए, तीनों का मान 1/2 होना चाहिए, तभी प्रूफ होगा। cos का 7 तो आ गया, अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 2 गुना 3/4 -1 2, यानी बराबर 3/2 -1 बराबर 2 लघुत्तम 3 - 2, 3 में 2 गया, कितना बचेगा 1/2 आ गया। ये प्रूफ हो गया मेरा। ये इसका मान निकाल रहे हैं, ये प्रूफ कर लिए, ये साबित हो गया मेरा। ये है सर, ये हिसाब और ये हिसाब में कोई अंतर नहीं है। अब इसको देखते हैं ये है कि नहीं।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 2 बराबर 2 लघुत्तम 2 माइनस 1 बराबर 1/2, एक ही आया। यानी ये लिखें या ये लिखें, कहीं कोई अंतर नहीं, तीनों हिसाब एक है। तो और अंत में हम एक हिसाब और लेते हैं और उसके बाद यदि a बराबर 30 डिग्री और a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो cos a प्लस b बराबर होगा cos a गुना cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b, ये सूत्र भी है। अब देखना है कि ये होता है कि नहीं। करना क्या है, ये दोनों मान यहां रख दीजिए, cos 60 प्लस 30 बराबर cos a की जगह पर 60, b की जगह पर 30, sin a की जगह पर 60, b की जगह पर sin 30 रख दिए। 60 30 90, cos 90, cos 90 की कितना मान होता है आप देख चुके हैं, 0 होता है, बराबर होता है 0। अब देखते हैं इसका मान भी 0 आना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। देख रहे हैं दोनों एक ही चीज है, हल करने की जरूरत नहीं, जितना ये है जितना प्लस है उतना माइनस है, घट रहा है, यानी √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। सरल हो गया हिसाब। तो बच्चे कुछ टास्क दे देते हैं, जरूर आप लोग बनाइएगा, 2-3 हिसाब देते हैं आपको। आपके लिए है हिसाब, पहला हिसाब है आपका tan 60 गुना tan cos 30, tan 60 गुना cos 30। दूसरा हिसाब आपको दे रहे हैं cos 60 गुना cos 30, cos 60 गुना cos 30 माइनस sin 60 गुना sin 30। और तीसरा हिसाब दे रहे हैं फोर बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री बराबर वाट। तीन प्रश्न हम आपको दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अभ्यास जरूर, बिना अभ्यास का आपके पास गणित नहीं सीख पाइएगा। अभ्यास ही आपको गणित में सफलता दिलाएगा। इसी आशा के साथ हम विश्वास करते हैं आप अभ्यास जरूर बना रहे होंगे।